सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। सितारों की तलाश में लिए गए 500 से ज़ायद ऑडिशंस। हमने चुने 500 में से 15 कंटेस्टेंट्स। अब देखना यह है कि इन 15 में से कौन होंगे वो 6 खुशनसीब जो जाएंगे फाइनल्स तक। आप सबके मैं कहाँ नजर आ रही हूँ? सितारे ही सितारे नजर आ रहे हैं आज। तो कैसे हैं आप? शकील सिद्दीकी, क्या हाल है? कहाँ भाई? एक तो शादी मुबारक तुम्हें। खैर मुबारक। बाकायदगी से मुकाबले की शुरुआत करते हैं। भाई अल्लाह के नाम पे भाई मेरी मदद करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। भाई मैं मोहताज हूँ इसलिए। कौन आया? झाड़ू। ओ अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। यहाँ बैठी हो, किचन में ही बैठी रहती हो। तुम्हें देखा उस महारानी को कितना जहेज लेकर आई है और हमारे लिए कुछ लेके नहीं आई है। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये तेरी नाजुकी से जाना कि बंदा था अहद बोदा, कभी तू ना तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। ये कहाँ की दोस्ती कि बने हैं दोस्त नासा, ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासा। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। क्या हाल है? ठीक हो? क्या हो रहा है शकील बेटा? चाय पी रहा हूँ। चाय पी रहे हो? देखो कैसा जमाना आ गया, बाबे कुछ नहीं खा रही है, चाय पी रहे हैं। 14 साल हो गए, आज आपकी बरसी है। आपकी बड़ी बेटियों ने मुझ पे इतना जुल्म करा, मैं थक गई हूँ। बाजी ने तो इंतहा कर दी, मेरे मंगनी तोड़ दी, कुछ भी नहीं कर सकती, बस काम करते रहो। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को, वरना मैं तुम सबको भून के रख दूंगा। एक को नहीं छोड़ूंगा। तेरी रहमत, तेरी बुजुर्ग की दानाई का वास्ता है परवरदिगार, मेरे इस मुल्क की हिफाजत फरमाओ। ए रब्बे जुल्जलाल, इसकी तमाम बलियात आफत को तेरे महबूब करीम सरवर अंबिया खातम नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुरमत का वास्ता है परवरदिगार, मेरे मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ठीक होंगे, मजे में होंगे। और आज के दिन का था आप सबको इंतजार और मुझे भी बेचैनी से इंतजार। आज है ग्रैंड फिनाले सितारों की तलाश। आज किसी एक सितारे की तलाश होगी। बहुत सारे ऑडिशंस किए, तकरीबन 1000 लोग आए, 500 ऑडिशंस हुए, उनमें से टॉप 15 जिनकी कल परफॉर्मेंस आपने देखी, और आज टॉप 6 कौन है
मेरी नज़र में वो सारे सितारे हैं, लेकिन मज़ीद जो जजमेंट है हमारे जजेस ही करेंगे कि उसमें से टॉप पे कौन आएगा, कौन बनेगा हमारा सितारा, ये टाइटल कौन लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र, कैसे हैं आप? आज मुकाबला सख्त है। आज लोगों को देखने में मजा आएगा। अच्छा, आप बड़े डाउन है, क्यों? सोया नहीं। अरे क्यों? काम था आपकी, आज भी शूट थी? सुबह शूट थी, 8 बजे फारिग हुए और सीधे यहाँ। ओहो, अस्सलाम वालेकुम यासर ताज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप बताइए कि जजेस कितना डर है? हम भी डर रहे हैं क्योंकि हमारी जजमेंट का भी टेस्ट है कि हम कोई गलत मार्किंग बात ना कर दे। और अच्छा, कल मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अदील का मैं बार बार सुन रही थी, बल्कि सारे जजेस बार के किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो हम ईमानदारी से, नेक नियति से अपना काम करें कि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो, ज्यादती ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप हमेशा इतने सीरियस होते हैं? तकरीबन। अच्छा, आपकी आजकल मेरी कहानी मेरी ज़बानी की शूट नहीं थी 2-3 दिन? शूट चल रही है और आप सीधा यहाँ पर आते हैं? मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सुबह उठना कितना आसान है, कितना मुश्किल? सुबह अगर ज़रूरत है तो बहुत आसान है, ज़रूरत नहीं तो बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है। और वो भी हम लोग तो बिल्कुल नहीं उठ सकते सुबह, है ना? अगर शो मिल जाए, अगर कोई मॉर्निंग शो मिल जाए फिर तो ये क्रेडिट आप कर ही नहीं सकते। आपने 5 दिन उठा दिया हम लोग, फिर आप भी उठ जाएंगे, मुझे पता। अच्छा जी, शहबाज खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज, जजेस में सबसे ज्यादा मासूम जज जो लगते हैं लोगों को, शक्ल में आप ही लगते हैं कि हाँ ये मासूम है, हाँ इनको पटाना आसान है। कंटेस्टेंट ने कहा था कि मुझे डर लगता है इनसे, आप मासूम बना रही हैं। और यही बात है, शक्ल सबसे ज्यादा आपकी मासूम है, डर सबसे ज्यादा आपसे लगता है, ये क्यों? ये बिल्कुल खुला तादाद नहीं है क्या ये? कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, आप लोगों के लिए कितना आसान था यहाँ पर इस मुकाबले को पहुँचाना? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कल ही इतनी मुश्किल पेश आ गई है कि आज मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं। राइट, हाँ। तो देखें आज क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा मुश्किल लगेगा। ओके, अब ऐसा करते हैं। अच्छा, नैयर की, तूबा की, दोनों की मुझे साथ आवाज आ रही है, तो मैं किसकी सुनूं? पहले तो ये बता दें। अच्छा, तूबा की, थैंक यू नैयर। अच्छा जी, नैयर हमारे भाई सारी रात यहाँ पे काम करते हैं और सुबह सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और एनर्जी और यही होते हैं ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो नैयर, पहले तो तुम्हें थैंक यू बोलूँगी कि सारी रात बैठते हो, मेहनत करते हो, काम करते हो, थैंक यू सो मच। और आपको मैंने कुछ सीरीज़ का बोला था, मुझे आज ज़रूर दे देना। अच्छा जी, मुकाबला बाकायदगी से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टॉप 6 में कौन कौन आया है, कौन है वो खुश नसीब, वो दिखाते हैं। चल के देखिए ये प्रोमो। तक पहुंचने वाले 6 खुश नसीब हैं: बाजिल खान, तारिक महमूद, अफशा जहीर, मोहम्मद अफजल, एसएम हैदर, राहतुन्निसा। अब देखना ये है कि कौन ले जाएगा एक्टिंग में जीत का सितारा तोड़कर। और आज उनके लिए होगा यहाँ पे कड़ा मुकाबला, सख्त मुकाबला। जजेस तो यहाँ पर हैं, लेकिन जजेस की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैंने कुछ सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पे बुलवाए हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और कहीं आप लोगों की क्लास हो तो वो भी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस हमारे मौजूद हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में दुर्दाना भट्ट। कैसी हैं आप? बिल्कुल। अच्छा जी, आजकल कैसी है दुर्दाना आपा? अच्छा जी, ये मेरे भाई, हमारे जजेस, हमारे चैनल के बहुत अच्छे काम करने वाले लोग, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल ना मुझे एक रस्म जो हमारी सिंधियों में बिल्कुल भी नहीं, वो बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी कोई बड़ा आता है ना उसका हाथ चूम के मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छा है, आप कभी कीजिएगा। आज का मैंने कोशिश की कि मैं करना शुरू करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दूं, ज़रूर कीजिएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून लगेगा, वाकई किसी की शफकत का हाथ हर वक्त आपके ऊपर है। अच्छा जी, आज क्योंकि ग्रैंड फिनाल है जी, तो एक जज को हमने नहीं बुलाया, हमारे साथ एक और भी जज मौजूद हैं। ठीक है, एक और आर्टिस्ट, और उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगी जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है और बड़े सख्त लगते हैं, जिस तरह आदिल शबीर जान आ गए। शबीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी हैं? ठीक है, तबीयत सही है आपकी?
कैसे हैं शबीर भाई? ठीक हैं आप? वैसे ही हैं, वैसे जैसे थे उतने ही गुस्से वाले हमेशा। अच्छा शबीर भाई, आज तो ये क्लियर कर दें, एक तो आपसे और ये जो अदील बैठे हैं, दोनों से मुझे बड़ा वो होता है कि अच्छा इनका मूड तो सही है, गुस्से में मैंने क्या कर लिया। तो हर वक्त ये वाला एक्सप्रेशन क्यों रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखा फिर आ गया, देखा जरा दिखाओ, ये फिर वो यही एक्सप्रेशन है। नहीं गुड, ये बात। अच्छा जी, यहाँ पे आपको पता है कि आज हम कर रहे हैं सितारों की तलाश। ये तलाश पिछले एक हफ्ते से जारी थी और आज इख्तिताम पे पहुंची है। ठीक है, आज आखिरी दिन है, तो आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों की हमें सख्त ज़रूरत थी और मैं चाहूँगी कि आप आने वाले जो लोग हैं उनको भी गाइड करें। तो सबसे पहला मैसेज क्या देंगे जिनको एक्टिंग का शौक़ है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? दुर्दाना आप उनके लिए क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक डेडिकेशन, सिंसियरिटी और जो भी वो करना चाह रहे हैं उनके जहन में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। तो अगर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि जी हमें नाम मिलेगा और ये होगा और फेम मिलेगा, तो ये मेरा ख्याल है ये क्या कहते हो शबीर, ठीक है ना, इंसान मतलब वो सब कुछ साथ आता है, लेकिन सिंसेरिटी जब तक नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं इस चीज़ में। ये सिर्फ शौकिया काम नहीं है। अच्छा तो शबीर भाई, लेकिन आजकल जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो क्या सोच कर आ रहे हैं, उनकी क्या सोच है? मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन नज़र आता है कि वो थोड़ी बहुत एक्चुअली सतही तौर पे अगर हम कोई काम को देखते हैं ना तो वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। बिल्कुल सही, तो लॉन्ग नहीं होता वो। पहले तो हर किसी को अपना अपना काम पूरा करना चाहिए और कुछ काम ऊपर वाले पे भी छोड़ना चाहिए, वरना तो उसने ताकत सारी दी हुई है हमें करने की। सही बात कि कर लें, अगर वो उसने हमें अकल दी है, ताकत दी है, समझ दी है, लेकिन फिर भी हमें जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं मदद, वो उस वक्त तक हमारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो काम है, स्पेशली एक्टिंग का जो काम है, जिस हवाले से ये सारा एक हफ्ता आपका चल रहा है, एक्टिंग जो है वो दिलों का काम है, दिलों पे लगती है जाके, फीलिंग्स को टच करती है जाके तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। और जो दिलों का काम है वो अल्लाह का काम है। क्या बात है, सुभान। अच्छा लेकिन शबीर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि शबीर जान, अगर आज शबीर जान बने हैं, इतना बड़ा नाम है कि लोग शबीर जान की जगह मतलब वैसा नाम बनाना चाहते हैं जिसके लिए वाकई शायद बहुत सदियां लग जाएं, उम्र लग जाए, कोई शबीर जान नहीं बन सकता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन शबीर जान को यहाँ तक पहुँचने में कितनी रातें जागनी पड़ी, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कितनी अपने दोस्तों के साथ जो रातें थी ना, बाहर मस्तियाँ हंगामे करने थे, वो छोड़नी पड़ी, ये बताएं। नहीं, मैंने सब कुछ किया हंगामे भी किए, दोस्तों के साथ भी और गुजारा, क्योंकि एक वक्त में एक जगह पे नहीं जी सकते आप, फिर आप उससे फेड अप हो जाएंगे ना। आपको हर जगह जाके जीना पड़ता है, जहाँ पर जैसे हो, जिस तरह हो, वो जैसा देश वैसा भेष होता है। उस तरह से इस एक्टिंग का ये है कि मेरे नज़दीक अदाकारी को जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, हाँ इसको मैं फील कर सकता हूँ। ये मोहब्बत की तरह होता है, वाह, जिसे महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। क्या बात है जी। अच्छा यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आया, आपने कहा जैसा देश तैसा वैसा भेष, ठीक है, तो इंडस्ट्री जो हमारी है, ड्रामा इंडस्ट्री, ये कैसा देश है? हाँ हाँ, क्या देश है, ये उसकी मलका है। ठीक है जी, ओके, जो भी गेस्ट आते हैं सबसे पहले मैं बहुत धड़ाधड़ उनसे सवाल कर लेती हूँ, बाद में मौका मिले ना मिले, आज तो मौका छीन लो। तो अगर मेरे जजेस इनसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर हम अपना बाकायदगी से मुकाबला शुरू करेंगे। सवाल तो नहीं, लेकिन एक बात, मैं शबीर भाई का एक प्रोग्राम में आए थे, ARY के गफ़ार धुरा जी, उसमें गेस्ट आए थे, तो उसमें फैसल गाजी ने इनसे पूछा था कि आप मुख्तलिफ सेट्स पे जाते हैं एक दिन में 3-4, तो आप कैसे एक्टिंग कर लेते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर। शबीर भाई का वो जवाब था, उससे मुझे बड़ी मोटिवेशनल और काम करने का आइडिया मिला कि हम ज़िंदगी में रोज़ाना 10-15 लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, और हर आदमी से मुख्तलिफ लहजे और मुख्तलिफ स्टाइल में मिलते हैं। वालिद से मिल रहे हैं तो कोई और स्टाइल है, अपने बेटे से मिल रहे हैं तो कुछ और तरीका है। तो जब हम ये सब कर सकते हैं तो एक्टिंग भी हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी एक अच्छी बात थी नए आने वालों के लिए कि वो अपने अंदर बिल्कुल जी। अदील, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग अभी आएंगे, जितने हमारे लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, उन पे मुझे गाइडेंस चाहिए शबीर भाई की बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो हम वो साथ साथ में जैसे वो आते जाएंगे, ऑडिशंस होंगे। अच्छा जफर काफी देर से सवाल कर रहा है ना, आपा मतलब दुर्दाना आपा जो है वो जब भी मिलती हैं बहुत प्यार से मिलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। और आपा की बात बहुत अच्छी है को आप अगर आप देखेंगे ना जब शूट पे आएंगे ना तो वो हर प्यून से लेके हर बंदे के सर पे हाथ रखेंगे, वो बहुत अच्छा। आज आपने हाथ नहीं रखा, मुझे अजीब सा लगा। सबके हाथ रखे आप सर पे आगे। अच्छा दूसरी बात ये कि एक्टिंग का जो मैं कह रहा था कि मतलब एक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप जब रोते हैं तो हज़ारों लोग रोते हैं, आप जब हंसते हैं तो वो सब हंसते हैं। उनके इमोशन आपने पकड़े हुए हैं, वो जब आपको देख रहे हैं अगर आपकी आंख में आंसू है तो उनकी भी आंख में आंसू हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ड्रामा में रोते हुए, मेरी ही फैमिली में मेरी अपनी वाइफ को देखा है कि रोते एक सीन था, बहुत इमोशन था, उसकी आंख से आंसू था, तो क्या वजह थी? वो एक मैजिक था जो कैच कर रहा था उसको उसके थ्रू, ड्रामे के थ्रू। मैं थोड़ा सा इसको आपको करेक्ट कर दूं, लेट मी करेक्ट। अगर मैं रोऊंगा ना तो आप मुझे चुप कराएंगे, मेरे साथ रोएंगे नहीं। वाह वाह वाह। लेकिन जो चुप मेरी थोड़ी सी यार सुन लीजिए। जब आप मैं रोऊंगा तो आप मुझे दिलासा देंगे, मुझे चुप कराएंगे, मेरे साथ रोएंगे नहीं। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी होगी कि मैं तो नहीं रो रहा हूँ लेकिन आप जरूर रोएंगे। वाह वाह, बहुत ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक रोता हुए को देख के मैं कहूँगा यार बेचारा रो रहा है, इसको चुप करा लो। सही बात। लेकिन अगर एक कंडीशन एक ऐसी आती है किसी की, किसी जगह पे ऐसा एक माहौल होता है कि वहाँ वो बंदा रो नहीं रहा होता लेकिन उसकी कैफियत ऐसी होती है कि उसे देख के रोना आ रहा हो। लेकिन शबीर भाई मेरे सामने कोई रोएगा मैं भी उसके साथ उससे ज्यादा रोऊंगी। मैं ज्यादा रोती हूँ, आंसू आ जाते हैं है ना, आंसू देख के आंसू। हमारे जैसे कमजोर लोग इनको देख के आंसू आ जाते हैं। नहीं आंसू देख के आंसू आ जाते हैं। इनका नाम आंसू नहीं है। अच्छा जी आप बताइए शहबाज। मैं तो क्या इनसे पूछूं, बस यही कह सकता हूँ कि नए आने वाले जो कंटेस्टेंट हैं हमारे, कोई ऐसी टिप दे दें कि वो आके कंफ्यूज ना हो। हाँ देखिए अगर तो उन्होंने जिस तरह से शबीर ने कहा या मैं जैसे कह रही हूँ कि अगर तो इसमें सीरियसनेस है और कमिटमेंट है और मतलब फीलिंग है तो वो कोई वजह नहीं है कि वो आके कम से कम अगर वो सीरियस है कि जी हमने हाँ इसी लाइन में आगे जाना है तो उसकी वजह से वो मेहनत करेंगे। मेहनत में थोड़ी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और ये सोच के करें कि जी हमें जीतना नहीं है, हमें इम्प्रेस करना है जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ पे, कि जो हम कर रहे हैं वो वाकई उसको सही हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं या उसकी सही प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड नो कि दे शुड हैव रेड द लाइंस और अपना सारा वो सही एक कमिटमेंट के साथ आए। तारीफ करना कोई नहीं होता काम को कि मैं कुछ सवार कर लूँ काम को अपने ऊपर, ऐसा नहीं होता। अब काम आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि आप कितना फ्रेम दिया गया है, कितने आपने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक आपकी मूव्स है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है एक्टिंग, इसको सवार नहीं करना होता, होशियार रहना होता है। कॉमन सेंस एक्टिंग के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांटेज देती है विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। इसका नाम तो कॉमन सेंस है बट कॉमन नहीं होता। वाह। तो वो कॉमन सेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है एक्टिंग में कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। बल्कि मैं कहता हूँ एक्टिंग का दूसरा नाम जो है ना वो कॉमन सेंस है। वेरी राइट। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि काफ़ी दिन से मैं लोगों से पूछ रही थी कि एक्टिंग के लिए या इस फील्ड में आने के लिए शक्ल कितनी ज़रूरी है और टैलेंट कितना ज़रूरी है? शक्ल तो एक बार ही देख लेगा आदमी चाहे वो अच्छी हो, मुनासिब हो या जैसी भी हो। हाँ। और टैलेंट तो फिर वो अपना साथ चलता रहेगा। शक्ल टैलेंट आपका टैलेंट जो है ना वही जिंदा रहता है। टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। शक्ल तो देख ली किसी ने आपकी, देख ली, एक बार देख ली, दो बार देख ली, अच्छी है, उसके बाद क्या अच्छी है यार, काम क्या है? काम तो कुछ नजर नहीं आता है, शक्ल लेके आ जाते हैं सिर्फ। और शक्ल के बलबूते पे कुछ साल काम कर लेंगे लेकिन टैलेंट पे जितना आप करना चाहें टैलेंट तो जब तक आप जिंदा हैं टैलेंट आपका। अच्छा जी नाज़रीन आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं और दुर्दाना आपा से बात कर सकते हैं, शबीर भाई से बात कर सकते हैं, हमारे जजेस से कोई बात करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारी बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, यंग लड़कियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, आप लोगों में से किसको शौक है एक्टिंग का? आपको शौक है? अभी कुछ परफॉर्म करोगी यहाँ पर आके? आ जाओगी? इतनी घबराहट के साथ नहीं, तालियां बजाएं। एक ही बच्ची ने यहाँ पे हाथ उठाया है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, हो सकता है यहाँ से किसी को मौका मिल जाए। आपको भी शौक है एक्टिंग का? मतलब ना प्यार से, मतलब डरो मत। शौक है? माइक नाम क्या है आपका? ताहिर नाम है। ताहिर, ठीक है जी। इन दोनों को बुलाते हैं और इनको कहते हैं कि कुछ परफॉर्म करें। ठीक है जी, आ जाओ ताहिर, आ जाओ। और आपका नाम क्या है?
किरण नाज। अच्छा, किरण नाज के नाम के ना काफ़ी लोग हमारे पास भी आए थे। ठीक है जी, ताहिर और किरण नाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ये लो माइक, तो ऐसा पीछे जाओ, ताहिर भाई के साथ खड़ी हो जाओ। हाँ जी, छोटी सी सिचुएशन। क्या ये आपके भाई हैं? अब इनसे आप फरमाइश कर रही हैं? नहीं भाई बना आसान आप दे आपा थोड़ा सा आसान सा। नहीं बोलो बेटा, बिल्कुल सही था। भाई हैं आपके और आप इनसे कोई फरमाइश कर रही हैं कि कोई भी DVD प्लेयर वगैरह कुछ मंगवा रही हैं इनसे और ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप इसको तसल्ली भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, और मना भी कर रहे हैं एक तरह से। शुरू सही समझ आ गया? नहीं ओके, या तो आपको इस फील्ड में आना है और आपके भाई मना करें कि इस फील्ड में ना जाओ, ये कर दूं? ठीक है। हाँ, मुझे एक्टिंग का शौक है। वो कहेंगे नहीं नहीं अभी तुम पढ़ो और अभी छोटी हो, इस तरह। भाई मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। पहले अपनी उम्र तो देखो भाई, उम्र की क्या जरूरत है, पहले पढ़ लो, पहले स्टार्ट हो जाती है। एजुकेशन भी जरूरी है, पहले पढ़ लो, उसके बाद जो है एक्टिंग कर लेना, अपना शौक पूरा कर लेना। पढ़ भी साथ रहूंगी और एक्टिंग भी करती रहूंगी, बस आपकी इजाजत नहीं कर सकती ना, इतना आराम से कैसे कर लोगे? एक्टिंग भी और क्या कहते हैं पढ़ाई भी हो जाएगा। भाई देखें, आप देख लो, जिद नहीं करो, पहले पढ़ लो, फिर अभी बहुत टाइम है। अच्छा, आप दोनों एक शो होस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप दोनों ने ब्रेक लेनी है। चलो जी, ब्रेक लो। आप यही वाला शो होस्ट कर रहे हैं? यही शो होस्ट कर रहे हैं, आपने लेनी है ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बाकायदा मुकाबला शुरू करना है। चलो, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और आप बोलो? कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इस तरह ब्रेक लेती हूँ जिस तरह मैं ब्रेक लेती हूँ, देखा है कभी? बहुत कम देखा है, एक दफा तो देखा होगा नहीं। अच्छा जी नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टैलेंट है, शक्ल तो बाद में देखी जाती है। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो टैलेंट होना चाहिए, लेकिन लोग शक्ल को देखते हैं। टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। टैलेंट तो लाजमी है, शक्ल हो नहीं हो, टैलेंट होगा तो एक्टिंग होगी ना भाई। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फोटोजेनिक फेस होना चाहिए, आवाज़ होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी होना चाहिए, मुकम्मल पैकेज होना चाहिए उस शख्स को। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए वैसे, लेकिन शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो लोग शक्ल को देखते हैं, उसके बाद उसको टैलेंट को देखते हैं। शक्ल अच्छी नहीं होगी तो लोग भाग जाएंगे। आप 1 लाख का क्या करेंगे भाई? सर मैं तो डेफिनेटली डिपेंड करता है पेरेंट्स पे हमारे कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे काम में। अच्छा, वो पैसा का अगर तुम जीत गए तो अपने पेरेंट्स को दोगे? ये डेफिनेटली। आप क्या करोगे 1 लाख का? मेरे अब्बू बीमार हैं तो उनका इलाज करूँगा। अल्लाह मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। आप भाई क्या करेंगे 1 लाख का? सर एक म्यूज़िक बैंड है जिसमें मैं काम करता हूँ, ये पैसे मैं उसमें लगाऊंगा। क्या करोगे? नहीं भाई के हाथ में देंगे, बड़े भाई के हाथ में। बड़े भाई के हाथ में दोगे, चलो ठीक है। मुझे बहुत स्टडी का बहुत शौक है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी स्टडी भी लगाऊँ और अच्छी से अच्छी स्टडी करूँ अपनी। क्या करूँगी? मैं अपनी बेटी को दुबई ले जाऊँगी घुमाने के लिए। एक अम्मा मेरे सामने है, वो बहुत खुश लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज बहुत खुश लग रही हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, आपका चैनल जो है बहुत खुशी हुई। आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा? अल्लाह, लेकिन दुआ देगा इंशाल्लाह। अपने बच्चे के लिए दुआ करिए ना बहुत सारी। ठीक है, अब दुआ कीजिएगा। यहाँ पे आज मुकाबला बहुत सख्त है, मुझे पता है कि आज सारे लोग डरे हुए होंगे, आज आखिरी दिन है। ठीक है, कोई रात बोलते अम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा डर नहीं है। इंशाल्लाह तो अल्लाह तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सब अल्लाह है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे बच्चे ने उन बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों में से यहाँ तक पहुँचा है वो, है ना। शुक्र
मेरे मालिक दा लख लख शुक्र है। अल्लाह हर दे बच्चन से जिंदगी दे, अल्लाह हर लायक नेक करे मेरे बच्चे। ठीक है जी, तो आप दुआ करती रहें और हम मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ होंगे वो खुश नसीब हैं बाजिल खान। उनका पैकेज दिखा दें पहले। कंटेस्टेंट है बाजिल खान, जिनका आईडी नंबर है 0005। तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है माँ? मुझे वो बचपन के दिन याद है माँ, जब मैं और भाई तेरी उंगलियां पकड़ के माँ तू तो रोने लगी है माँ। जी नाज़रीन, तो बाजिल खान आ चुके हैं और उनके साथ है हुमा खान, जो बाजिल को सपोर्ट करेंगी। और हमारे जजेस ने कहा था कि कोई सपोर्ट के लिए होना चाहिए। अच्छा, क्यों? ये इसने कहा था कि एक तो दो कैरेक्टर्स के ऊपर हमने एक सीन लिखवाया था, right. एक तो सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा और फिर उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी अपने साथ, जो है उसके जुमले जब आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसके आगे ना, और एक प्रोफेशनल एक्टर हो तो ज़्यादा इम्प्रोवाइज पे हुए थे, हमने सिचुएशन दे दी थी। ये ज़रूरी होता है क्योंकि एक्टिंग में एक्शन रिएक्शन का बड़ा काम होता है। एंड ये अगर तो आप क्यों शबीर ठीक कह रही हो? जी बिल्कुल है। या फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं जब आप दीवार को भी दीवार से भी रिएक्शन ले लेते हैं, या तो उस जगह पहुँच जाएं जो अमूमन आजकल होता है, दीवार को देख के काम करना पड़ता सीन होता है। उसके बाद जब सोलो होते हैं तो सामने कोई भी नहीं होता। अच्छा, और शबीर भाई कभी कभी सामने वाला एक्टर भी ना दीवार ही लग रहा होता है, जिस तरह क्यूज दिए जाते हैं वो भी लगता है कि दीवार ही है। मैं उनसे एक्सक्यूज करता हूँ कि तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं दीवार को देख के कर लूँगा। बिल्कुल, मैंने आपको ऐसे देखा है। अच्छा जी बाजिल, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और क्या लगता है, लक की बात थी या फिर टैलेंट? लक भी थी और थोड़ा सा टैलेंट भी, और आप लोगों की थोड़ी सी निगाहें भी, सब था इसमें। अच्छा जी, हुमा आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। और बाकी भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। जजेस से एक दफ़ा फिर पूछूंगी कि मुकाबला किस तरह, ये एक ही सीन करना है, आगे इनको आप डिफरेंट सिचुएशंस भी देंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ ये एक सीन करेंगे बस। अच्छा, सारे लोग एक सीन ही एक ही 4 लड़कों को हमने एक सिचुएशन दी है और 2 लड़कियों को सेम सिचुएशन है, और वो हमने कल इनको स्क्रिप्ट दे दिया था ताकि ये रिहर्सल करके तैयारी करके आए। तो आज इनका फाइनल टेस्ट है। इनको सारे हमने मार्क्स भी बताए थे कि कैसे आपने चलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, मतलब पूरा ब्रीफ किया हुआ है, कल ही आपने सीन दे दिया है और सबको एक जैसा सीन दिया है ताकि पता चले कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। डिलीवरी, इमोशंस, ग्रेट ग्रेट गुड। एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो? तो आपका टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो माँ, ठीक है जी? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए स्टार्ट। हेलो, कहाँ हैं आप? अच्छा ठीक है, गाड़ी पार्क करें और ज़रा जल्दी आएं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आई एम सो सॉरी सिद्रा, रास्ते में इतना रश था कि बस। तुमने खाना खाया? तुमने खाना खाया सिद्रा? अच्छा ना, सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी झूठी कसम। झूठी कसम खाने से रिश्ते मुर्दा हो जाते हैं, और ये रिश्ता हमारा मुर्दा हो चुका है शहरियार। क्या हो गया है सिद्रा तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मुझे जिंदा मुर्दे और ये सब बातें शुरू कर दी? कौन है वो हुमा? सिद्रा सिद्रा, वो सिर्फ मेरी एक कुलीग है और कुछ नहीं। तुम बिला वजह क्यों उससे सर पे सवार कर रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, बहरहाल तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। सच लफ्जों में आया नहीं होता शहरियार, आंखों से आया होता है, और तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। तो इसका मतलब है मैं झूठ कह रहा हूं तुमसे? झूठ कह रहा हूं मैं तुमसे? मैं झूठ कह रहा हूं? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा,
तो ठीक है, तो सच सुनने की सलाहियत भी रखो अब तुम। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाला हूँ। ये बात जहन में डाल लो अपने तुम। क्या? मगर तुम तो मुझसे? हाँ, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। ये तो सिर्फ मजबूरी थी कि मैंने तुमसे शादी की, वरना ये मैं कभी जिंदगी में तुमसे शादी भी नहीं करता। तुमने तो शक कर करके आधा तो जहनी मरीज बना दिया है मुझे। सिद्रा, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कि तुम घर जाओ और आराम करो। तुम्हें सिर्फ घर पे आराम की ज़रूरत है, तुम ये रिश्तों को नहीं निभा सकती। I am so sorry, Shahryar. I'm really sorry. Sidra, I am really sorry. Really sorry. Bye. Okay. सिचुएशन आप लोग पहले जो ना एक सिचुएशन बता देते ताकि अब जो सब लोग जो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए सिचुएशन क्या थी। अच्छा एक सेकेंड, मैं चाहूंगी कि पहले जजेस से पूछे कि इन्होंने सिचुएशन से क्या समझा है, फिर आप बताएं कि सिचुएशन थी क्या। जी शबीर भाई। मैडम जी तुसी दसो। मेरी जान तुम बताओ। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक रिलेशन होता है जब हम कोई किसी जगह आते हैं या कोई घर में आते हैं तो उसका एक रिलेशन होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो वो बड़ी सपोर्टिव होती है सारी चीज़ों के अंदर। उसकी थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि आते हैं घर में तो बंदा रिलैक्स होता है, कोट उतार देता है, टाई ढीली कर देता है, बहुत सारी गपशप मार, मतलब अच्छा गलती हो गई, क्या हुआ, खैरियत तो है। थोड़ा सा नेचुरल जो एक तरीक़ाकार है, एक्टिंग अब बहुत बहुत नेचुरल हो गई है, मतलब अब उसमें आपको जेब में हाथ डाल के एक्टिंग नहीं होती है ना, तो एक्टिंग बड़ी रिलैक्स होके होती है। अपने आप को, अपनी बॉडी को छोड़ना पड़ता है, स्टिफ होके हम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो इसमें पहले जब ये आए तो वो रिलेशन क्लियर होना चाहिए, क्या क्या रिलेशन है, किसके पास आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रेजुअली हम जब लेके चलते हैं कि क्या पोजीशन है, कहाँ अचानक सिचुएशन चेंज हो गया, अचानक चीज़ें हो गई, वो सब थोड़ी सी इसमें थी, लेकिन ओवरऑल वो नए हैं सारे। तो ये सच में उस लड़की से प्यार करता है और चाहता है कि बीवी चली जाए, या अब इसको क्योंकि शकी औरत है तो तंग होके उसको सिर्फ परेशान करने के लिए कह रहा है? देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब नहीं, अभी तो जिस तरह से ये लगा है वो चले गए हैं सॉरी कर आके, तो क्या वो उसी से प्यार करते हैं, इनसे प्यार नहीं करते जा रहे हैं? हाँ, शुरू में लग रहा था कि शुरू में अगर ऐसा था तो थोड़ा सा एक जेस्चर होता है, हाँ, जो आदमी को बता देता है कि हाँ मैं चोर हूँ और मैं हाँ, सही हूँ, बिल्कुल, वो भी एक जेस्चर होता है, पॉजिटिव जेस्चर होता है। जब आप आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो बड़ा पॉजिटिव होता है। जहाँ आप थोड़े से आंखें चुरा रहे होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। दुर्दाना आपने मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि शबीर ने कहा, आई थिंक ये बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ इन्होंने बात की है। I just felt that एक जो है इन्वॉल्वमेंट उस तरह नेचुरल नहीं थी, ये फील कर रहे थे कि जी हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, हाँ। तो वो एक जो रिलैक्सेशन होती है या एक ऑब्जर्वेशन, वो ज़रा थोड़ी सी आई थिंक। ठीक है जी जफर, अब मैं ये एक बात बड़ी माजूर कर कहूँगा कि ये जो लड़का है ये पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, मतलब इससे पहले ना इसने कहीं ड्रामों में एक्टिंग की है। मतलब इसके लिए बड़ी बात है कि आप बैठे हैं उनके सामने, आप ये परफॉर्म कर रहे हैं और इसको नहीं पता कि कैमरा फेस क्या है, मतलब एक्टिंग किस तरह होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कर रहा है। मुझे नहीं देखना, मैंने भी पहली मरतबा की थी किसी, राइट, ये भी पहली मरतबा कर रहे हैं, ये भी स्क्रीन पे पहली मरतबा आएंगे, तो ये स्क्रीन जो है ना ये झूठ नहीं बोलता, झूठ ही बोलती है, आईना है, सब बताएगा, जो आप करेंगे वो आपको नजर आएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा सामने आ जाएगा। बिल्कुल है, नए हैं, बिल्कुल नए हैं, रॉ मटेरियल है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई ऐसे बिल्कुल माशाल्लाह प्लेटफॉर्म नहीं है, एकेडमी नहीं है हमारे पास जहाँ से एक्टर निकले, जो है वहाँ पे लोगों को नहीं बुलाया जाता, मतरूक काम सिखाया जा रहा होता है, जो मतरूक हो गया वो वाला काम सिखाया जा रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, पहली चीज़ लानी कॉन्फिडेंस,
कि सामने कौन बैठा है, कौन खड़ा है, जो भी है, जस्ट फॉरगेट दैट। मेरा इस आदमी के साथ एक सीन है और मैंने इसके साथ सीन करना है। मैं जब काम कर रहा होता हूँ मुझे इर्द गिर्द कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, मैं सिर्फ वो काम कर रहा होता हूँ जो मुझे करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना शहबाज हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी शहबाज। बस वही एक के बॉडी लैंग्वेज इनकी, जेब में मुसलसल हाथ है बादल, क्यों मतलब। और वही शबीर भाई वाली बात के कोट तुमने नहीं खोला, टाई ढीली नहीं करी, घर में आए हो, कुछ मतलब बॉडी एक्सप्रेशंस थोड़ा सा मतलब बॉडी लैंग्वेज वो कहीं नहीं नजर आए, एक्सप्रेशंस बहुत लेट आ रहे थे, बाकी याद अच्छा था। अच्छा हाँ याद अच्छा था, लेकिन मुझे एक आध जगह ये लगा कि इनके ना वो नहीं होता कि जुमला याद करने के लिए आप ब्रेक लेते हो, ये वाली जबान ऐसे करके कि अब मैं चीजें नहीं है ना होती, छोटी छोटी ये चीज़ करना या ये कुछ सब काम में नहीं होती। काम में आप जुमला बोल के ना होठ बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। कहाँ गए थे आप कहाँ जा रहे हैं, इट्स नॉट नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल ये है कि खुला रहेगा, जहाँ पे वहीं रहेगा। वो मुझे लगा कि एक ब्रेक ले रहे थे थोड़ी देर, एक सेकंड की कि मैं वो लूँ। अच्छा, आपकी दी हुई स्क्रिप्ट पे क्या ये लोग पूरा उतरे हैं? अब आप स्क्रिप्ट मुझे एक्सप्लेन कर दें कि स्क्रिप्ट क्या था, इन्होंने कैसा परफॉर्म। अच्छा, मैंने बाजिल को ब्रीफ किया था स्क्रिप्ट, और थोड़ा मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैं जो बातें इनको याद रखने को कही थी वो ये भूल गए, लेकिन अब तो मार्किंग पे डिपेंड करता है कि ये मसलन मतलब वही कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ पे आपने अपना मूड चेंज करना है, कहाँ आपने शिफ्ट करना है, तो वो चीज़ें आई थिंक कि हम इनसे प्रोफेशनल काम मांग रहे हैं, एंड दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि ये उस स्टेज पे बच्चे अभी आए नहीं। मैंने ये इसलिए ना कि ये अभी तो कुछ भी मतलब इनको लेकिन मटेरियल है बिल्कुल। असल में कंपटीशन हमने शुरू में बहुत आसान रखा था, इम्प्रोवाइज एक्टिंग हो रही थी। आई डू फील कि देखिए, अगर आप देखिए दोनों बच्चों में से अगर आप देखें तो वो भी फर्स्ट टाइम आई हैं। नहीं वो तो माशाल्लाह करती रही है, ये तो इसीलिए तो इनके लिए हुमा की तालियां। लेकिन मुर्दाना आपा, मैं आपको बता दूं कि ये बाकी कोई एक छोटा मुकाबला नहीं कि आज ये हुआ खत्म हुआ हमने इनको नाम दे दिया टाटा बाय बाय, नहीं। ये सारे डायरेक्टर्स इनको अपने शोज में चांस देंगे, इनके साथ वो लोग काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और बाजिल को तो अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। बाजिल का आपने मुझे बताया, मैंने बताया था इनको खैसर खान प्रोडक्शन से कल उनका मेरे ख्याल में ऑडिशन देखने के बाद वहाँ से कॉल भी आई है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, एक प्रोसेस होगा, एक उससे गुजरेंगे। कुछ बातें जो हम इस वक्त कर रहे हैं आपसे, ये जो बातें ये कर रहे हैं या जितने लोग कर रहे हैं, कुछ लोग और भी करेंगे आगे जाके, उससे हमें सीखना ही है बस। ठीक है, अपनी गलतियों को ठीक करना है। कोई भी आदमी कंप्लीट तो नहीं होता ना, मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ शायद बहुत सारी जगह, बिल्कुल, लेकिन हमें ओवरऑल एक पैकेज अपना करना होता है और उसमें हम डे बाय डे बेहतरी। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी कोशिश थी, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया बाजिल, थैंक यू। और अब हमारे साथ होंगे एक और खुशनसीब तारिक महमूद साहब, तो इन साहब को हम वेलकम करेंगे कुछ देर बाद। पहले इनका प्रैक्टिस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और तारिक हमारा सबसे छोटा भाई है। इसको बचपन से शौक़ था एक्टिंग का, तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे ये भी आगे जाए। मेरा तारिक छोटा बेटा है सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस मंजिल मुराद तक पहुँचाया। तो ये बिराम दी भी दुआएं सा, मेरी भी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इसमें आज़ाद शाद करे, तो अल्लाह ताला इसमें इस मंजिल मुराद दिलाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक महमूद है और मैं कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में रहता हूँ। मैं सनमबाजी का शो बहुत शौक़ से देखता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि सितारों की तलाश का ऑडिशन हो रहा है। मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ बहुत से लोगों को देखकर मुझे डर लगा कि शायद मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं। अल्लाह ने चाहा मेरी सिलेक्शन हो गई और अब मैं टॉप 6 तक पहुँच गया। अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह फाइनल तक भी पहुँचूँगा। मैं तारिक की भाभी हूँ। तारिक को बचपन से बहुत शौक़ था एक्टिंग करने का, और हमें उससे उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला बनेगा एक्टर। नाज़रीन, तारिक की वालदा तो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बेटे यहाँ पे आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह है ना।
अब दुआ करें क्योंकि अब इसका इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। ठीक है जी। ये हैं तारिक की वालदा, और तारिक आपको बहुत मुबारक हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो काफ़ी डर लग रहा था। अल्लाह ताला ने चूज़ किया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, और मैं स्टेज तक पहुँचा। ठीक है, आज कितनी तैयारी है? माशाल्लाह से फुल। क्या लगता है यहाँ से जीत के जाओगे या कुछ नहीं पता? हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बस इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। ठीक है जी। और आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ है ज़ैनब। ज़ैनब के लिए बहुत सारी तालियां। ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया। और डिपेंड करता है तारिक जीते या हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप हेलो, कहाँ हैं आप? गाड़ी जल्दी पार्क करके घर पे आइए। सॉरी सिद्रा, इतना रश होता है इस वक्त। तुमने खाना खा लिया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सिद्रा। ओके, आइंदा लेट नहीं आऊँगा, तुम्हारी कसम। बस मत खाएं मेरी झूठी कसम। झूठी कसम खा खा के आपने हमारे रिश्ते को बर्बाद करके रखा हुआ है, बदनाम कर दिया है आपने। क्या कह रही हो सिद्रा? मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही है? हुमा मेरी कोलीग है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सर पे सवार कर दिया है तुमने उसे। थक गया हूं मैं तुम्हें यकीन दिला दिलाकर। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही। आपकी आंखों से झूठ नजर आ रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो सच्चाई सुन लो। हाँ, पसंद करता हूं मैं हुमा को, और उससे ही शादी करूंगा। मगर नहीं करता मैं तुमसे प्यार। मजबूरी थी मेरी तुमसे शादी करना, और अब वो मजबूरी खत्म हो गई है। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस फजूल के रिश्ते से। तुम्हें जाना होगा सिद्रा। शक कर करके तुमने मुझे ज़हनी मरीज कर दिया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा घर। I'm sorry शहरियार, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी सिद्रा, आई एम सॉरी। जी, पहले तो मैं अम्मा से पूछूंगी, आपको कैसा लगा, कैसा परफॉर्म किया इन्होंने? अच्छा लगा। आपने तो देखा ही नहीं। दुआएं मांग रही थी। आप तो दुआ मांग रही थी, आपने तो देखा ही नहीं। देखा, आवाज सुन रही। घर पे दिखाते होंगे ना। आवाज सुन रही। आवाज सुनी थी आपने? जी जी, आवाज। अच्छा जी, मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि वाकई ये सच में हो रहा है। ठीक है, ये असल में सब हो रहा है। लेकिन अब दुर्दाना आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली आई थिंक इसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा और इन्वॉल्वमेंट थी, और इसकी आवाज़ में भी वेरिएशन थी। और हाँ, आवाज़ में बहुत अच्छी वेरिएशन दी इन्होंने, और फील हुआ कि भाई एक सिचुएशन है। राइट। शबीर भाई आप बताइए। बहुत अच्छा किया है, बड़ा बाजिल से बेहतर किया है जो पहले आए थे? जी, बाजिल से बेहतर किया है। यस। और दूसरी बात ये है कि जो हम तो वही उसी तरह से देखेंगे कि नए लोग हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल है, कुछ ऐसा काम नहीं किया हुआ, कोई ऐसी एक्सपीरियंस पीछे नहीं है। अब जो सिचुएशन इन्होंने दी है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब आपको बताया कि सिचुएशन है, सब चीज़ें हैं, तो यू हैव टू बी कैरी, बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए। Right. वो उनको देखनी चाहिए थी कि यार मुझे क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें मैं इनको समझाऊंगा थोड़ी सी अपने तौर पर, कि थोड़ा सा उसको ऑफिस से आ रहे हैं या कुछ ऐसा है, कोई लड़की मेरे पीछे पड़ी है तो मैं कुछ तो होऊंगा नहीं यार थोड़ा सा, तो वो फिर बीवी शक करेगी तो मैं कुछ तो होऊंगा तो भी शक करेगी। ठीक है। तो ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हम आस्ता आस्ता इनको बताएं, जो मैं बता सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि जो भी आ रहा है ना, सिचुएशन एक ही है। हाँ। वो देख रहा है बैठ के वहाँ पीछे कि क्या और हम सजेस्ट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें।
बड़ी सपोर्टिव हो रही है उस पीछे। नहीं, अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये होता है कि पीछे दिखाया नहीं जा रहा उनको, टीवी नहीं दिखाया जा रहा, उनको नहीं पता, उनको कभी भी वहाँ पे बिठाया नहीं जाता। अच्छा जी, आप मुझे बताओ तारिक, आपने देखा तो नहीं है? नहीं ना, ओके गुड, नहीं दिखाया जा रहा, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा है। इस वक्त हमारे पास मोना है मियाँ वाली से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल है आपके, कैसी हैं, क्या बात करेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सनम आपकी। मेरा दिल बहुत ज्यादा कर रहा था, डेली आपको कॉल करती, मेरा नंबर मिलता ही नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे बात है ना? हो रही है। इसी खुशी में क्या बात करोगी? आप बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। अब खुद कराया फोन। जी जी मेरी जान, ठीक है। आज मुझे ये बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है कौन विन करेगा? मेरा तो सपोर्ट शरियार भाई के साथ है, जो उन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी, मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, उनका कॉन्फिडेंस देखोगे ना, फर्स्ट टाइम मैच हो गया। इंसान का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि वो किस लिहाज से बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, जो अभी तारिक ये जो सामने बैठे हैं शरियार भाई, जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोना। ठीक है जी, जजेस आप क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पे? सबसे पहले तो ये कि तारिक ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छा याद किया था, उसको अपने सारे क्यूज याद थे, और वो आवाज़ की वेरिएशन की जो आपने बात की वो चीज़। शब्बीर भाई वाली बात, मैंने तुम्हें कल भी बता के भेजा था कि ड्रेसिंग तुम्हारी क्या होगी, और तुम आए हो वही कॉलेज बॉय वाली कि आप अपने अपने कैरेक्टर में रहेंगे, तो वो आपको दिया है। हमारे पेरेंट्स के मार्क्स जो हैं वो अभी खतरे में है। बाकी लेकिन तुमने परफॉर्म अच्छा किया, जितना तुम्हें ब्रीफ किया था उस हिसाब से। ज़ैनब ने बहुत अच्छी एक्टर है, और मेरे साथ एक काम किया था, और ये वो बनी थी, क्या जबान तुमने सवाल की थी? पूर्वी जबान में पागल बनी थी हम। मैं एक जरा वो डायलॉग, बहुत अच्छा डायलॉग था वो मैंने भी देखा। वो एक परफॉर्मेंस थोड़ी सी चाहिए जरा प्लीज। और मुझे रोना आ रहा था। आप खड़ी हो जाओ। बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम हमका लेके जात हो ना, देखो हमका हमने बिटिया से मिलवा दिया, बहुत सुंदर है वो तो, और हमरा इतना छोटा सा बिटवा भी है, उसका साथ मिलवा दियो ना, हम उसका बगैर नहीं रह सके। वो उसका बगैर नहीं रह सके। बहुत आला। अच्छा बता, और वो रियल पागल थे जिसके बीच में ये बैठी हुई थी, और उसमें उसने एक्टिंग की, वो मुझे तो वो उन पागलों पे हम लोग कितना। और एक्सेंट चेंज करना बहुत बड़ी बात है एक्टर के लिए। ये चीज में भी आप लोगों को आसान लगती है, आसान नहीं है एक्सेंट। शबीर भाई बैठे हैं, वो बहुत सारे एक्सेंट में कर चुके हैं। अच्छा शबीर भाई, अभी ब्रेक आप लें। नहीं, एक्चुअली अपीयरेंस जो होती है ना, जब हम कोई भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं, अभी तो उन्होंने वो गेटअप भी नहीं किया, बस जो उस ड्रामे में किया हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद तो वो सारी चीज़ें बड़ी सपोर्टिव होती हैं हमारी। जब हम एंटर होते हैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने, तो हमारे कैरेक्टर की अपीयरेंस होती है, जो मेरे नज़दीक 50% मार्क्स होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अब 25-30% भी एक्टिंग कर लें तो 80% बहुत हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी, और हम थोड़ी देर के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, ये सितारों की तलाश जारी है, जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग। देखते रहिए सुबह सुबह समा के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सुबह समा के साथ, और सितारों की तलाश जारी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरी और अदील के भी ब्रेक में बात हुई, बाकी जजेस तो सारे बाहर चले गए, पता नहीं क्या किसी ने सिफारिश तो नहीं करवाई इसको जिताइएगा। सिर्फ अदील यहाँ पे थे, और अदील आज कर रहे हैं अफसोस। हाँ, अदील ना उम्मीद काफ़ी अफसोस है, क्योंकि जितनी मैं उम्मीद थी मेरी कि जो लास्ट परफॉर्मेंस थी इन लोगों की, उससे बहुत अच्छा करेंगे। स्क्रिप्ट भी दे दिया था, समझाया भी था, टाइम भी दिया था, सब कुछ दिया था, तो वो चीज़ मुझे किसी में भी अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन बाकी जजेस मुझे थोड़े से खुश नज़र आए। मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी है। लेकिन बात वही है कि सारे न्यू कमर हैं, और सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लाइव एक्टिंग करना, शब्बीर भाई बैठे हैं, दोदाना आपा बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारे सामने वो घबराहट भी है, ऑडियंस भी है, तो वो तो एक है। लेकिन जो भी है, सबसे बड़ी बात है ना, अब तक कौन सा ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें लाइव एक्टिंग आपने कहा हो कि जी हमने बहुत बड़ा ग्रैंड शो किया और लाइव। लेकिन अदील सही कह रहे हैं, मतलब आज चौथा 5वां दिन है, बल्कि 5वां फाइनल है, ये फाइनल स्टेज है 5वां।
इसमें हर स्टेज में आपको उससे बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जीतना है एक ने। और अदील का कहना है कि लास्ट जो वो आते रहे तब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, आज उससे बुरी है। आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं क्योंकि बादल खान को मैं देखा था, जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, अगर हम प्ले करके दिखा सकते हैं, हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं, टाइम कम है, उससे मतलब वो भी एक्टिंग नहीं की उसने, और अच्छी करना चाहिए थी। लेकिन वो एक नर्वस एनर्जी थी कि एकदम से हमने एक डायलॉग्स दिए, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, वो एक झटका था। अब सेट पर भी जब डायरेक्टर होता है तो 10 दफा कट करवा रहा होता है, इमोशंस कहीं सही नहीं आ रहे होते, तो वो उस तरह से एक्सप्रेशंस ले रहा होता है। ये तरीका गलत है ना 10 दफा कट कराने का। पुराने आर्टिस्ट शबीर भाई, आपको याद होगा, पूरे सीन की रिहर्सल होती है, ओबी में शूट होता था। असल परफॉर्मेंस वही है मेरे हिसाब से कि पूरा सीन हर आर्टिस्ट को याद हो, भले किसी का एक डायलॉग ही क्यों ना हो। अच्छा, लेकिन बल्कि यहाँ पे सामने वाले का याद होना चाहिए, सामने वाले की भी याद दिखाते हैं। कल जो महमूद साहब यहाँ पे थे, थोड़े से नाराज भी थे कि नहीं और मैं तो अच्छा परफॉर्म करता हूँ, आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, तो उनको आपने अपने रीएनैक्टमेंट के उसमें कास्ट किया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे लग रहा था कि टॉप पे वही आएंगे, पहले दिन ही ऑडिशन से मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऑन सेट उन्होंने कितने मतलब गलतियां की हैं, कितनी रीटेक्स उन्होंने दी हैं, वो ब्लूपर्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ होंगी अफशान ज़हीर। पहले वो महमूद साहब की कुछ गलतियां देखते हैं, हम लोग भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि क्या किया उन्होंने। अरे अब्बू आप? बस बेटा, आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। बैठे ना। आपसे बात करता हूँ तो लगता है कि सारी थकन दूर। अरे अब्बू आप? हाँ बेटा, आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। मैं आपका सर दबा दूँ? नहीं, वो दूसरा है ना, उठाया जाए। अब्बू आप? बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठे। तुमसे बात करता हूँ तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। मैं आपका सर दबा दूँ? रुतुबा, हाँ बेटा जी। अच्छा, ये ना कैमरा पे आते ही हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां नहीं, मैंने इनको स्क्रिप्ट दिया पहले और इनको कहा कि भाई एक सीन है, बड़ा प्यारा सीन था ये बाप का और बेटी का, कि बाप जो है वो सुतेली बेटी के रूम में आया है और आके वो बैठा है और उसको पता है कि लड़की जो है मेरी जो सुतेली बेटी है वो किसी से प्यार करती है, तो उसको वो मतलब उसको जज करने आया। इनको ये पूरी सिचुएशन बता दी थी और समझा दिया था कि आपको किस तरह आके बैठना है आके, उसके बाद अपना जुमला देना है। ये इनसे नहीं हुआ, ये पहला सीन था, ये नहीं हुआ। तकरीबन कोई हमने 1.5 घंटा इन पे मेहनत की। उसके बाद हमने इनको इस तरह मना किया कि आपकी एज जो है वो मैच नहीं करी आपकी वाइफ से, तो मैंने दिलादारी ना हो, वो यहाँ के शुरू हो गए कि जी आपको अगर एज वो नहीं करती, बड़े लेकिन मैंने कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन महमूद साहब इंशाल्लाह आपको यासिर ने कहा है, दिल ने कहा है, सब आपको कास्ट करेंगे और आपने बहुत अच्छा काम करना है और दुआ में याद रखिएगा। अब हमारे साथ हैं अफशान ज़हीर, पहले उनका पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ है शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशान ज़हीर है। समा के प्रोग्राम सितारों की तलाश में मेरा ऑडिशन हुआ और मैं टॉप 6 में आई। इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं अपनी तैयारी और बेहतर करूँगी ताकि मैं सितारों की तलाश में टॉप पे आ सकूँ और एक चमकता हुआ सितारा बन सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मेरी बेटी अफशान को बचपन से ही ये एक्टिंग का शौक़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म करती है एक्टिंग। मैं दुआ करता हूँ जैसे ये स्ट्रगल कर रही है, अल्लाह मियां इसको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइज़ अहमद है और मेरी मम्मा बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेंगी और वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगी। जान, और मेरी मम्मा बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेंगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए। तो अफशान, आज कैसी तैयारी है? हाँ इंशाल्लाह
आज 2 इतने बड़े नाम आपके सामने हैं जी। पहले सिर्फ 4 थे, अब 6 लोग हो गए। जी जी। ठीक है, तो ज़्यादा नर्वस हो, परेशान हो, डर रही हो? नहीं, इतना डर तो नहीं आज, क्योंकि स्क्रिप्टेड था तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा थोड़ा हेल्पफुल। अच्छा चलें देखते हैं, फिर तो चेक करते हैं। ओके, इनकी सिचुएशन चेंज है। अच्छा, इनकी क्या सिचुएशन है? इनकी सिचुएशन ये है कि जो इनके हस्बैंड हैं शाहिद, इनका कोई अफेयर है जिस पर उन्हें शक है, और वो वही कंडीशन है, मतलब जो पहले थी अब चेंज हो गया है। चेंज हो गई है, लेकिन अभी हम परफॉर्मेंस अफशा की जज कर रहे हैं। ओके, चलिए जी, शायद उनको ठीक है। सपोर्ट कर। अनिला यार, एक कप चाय ले आओ, और टेबल पे मेरा मोबाइल रखा है, देखो वो भी ले आना। चाय, अरे वो ये तुम छुपा क्या रही हो? और क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैंने चाय मंगाई थी तुमसे। एक SMS आया है आपका। SMS? अच्छा, वो शाहिद का होगा। शाहिद का नहीं, फरा का। कल कहीं मिलने का प्लान है आप लोगों का? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। झूठ। सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो? For God's sake, बस करो अनिला, मैं ऑफिस में काम करता हूं, 10 लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, होगा किसी का? किसी नहीं, फरा का। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनो। बस, आज मैं बोलूंगी। तुम क्या समझते हो, मुझे पता नहीं चलता? मर्द जब बदलता है तो बीवी को फौरन पता चल जाता है। बच्ची नहीं हूं मैं, बीवी हूं आपकी। कल तक दफ्तर का काम 6 बजे खत्म हो जाता था, और अब 9, 10 बजे तक खत्म नहीं हो रहा। अरे यार, महीने का एंड चल रहा है। झूठ नहीं सुनना मुझे। थकते नहीं आप झूठ बोल बोल कर? क्या कमी है मुझ में? आपके घर को, आपके बच्चों को संभाला है मैंने, मगर मैं सोचती हूँ मुझसे ही गलती हुई है। सबको संभालते संभालते मैं अपने शौहर ही को संभालना भूल गई। तुमने मेरे एतमाद का खून किया है। घर से बाहर दिल लगाते हुए तुमने ये भी नहीं सोचा कि घर पे तुम्हारी एक बेटी भी है। अनिला! हाथ उठाया है तो चलाओ भी। इस थप्पड़ से ना तुम्हारा गिल्ट दूर हो सकता है, ना ही मेरी आवाज खामोश हो सकती है। तुम मर्द ये क्यों समझते हो कि औरत के हर सवाल का जवाब थप्पड़ पर ही खत्म होता है? क्या मर्द की मर्दानगी एक थप्पड़ पर आकर खत्म हो जाती है? मर्द की मर्दानगी तो गैरत पर खत्म होती है, और वफादारी भी गैरत का एक हिस्सा है। शबीर भाई आप बोलेंगे या दुर्दाना आप? अब तो बारी आपकी है। नहीं बोलो। नहीं, बारी आपकी। वेरी गुड, आई लाइक दैट। आई थिंक इसमें जो थोड़ी बहुत कमी है वो माशाल्लाह हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, आई थिंक दे कैन वर्क विद दैट। अच्छा, वो कमी क्या? नहीं, कमी देखिए, सिचुएशन अगेन द सपोर्ट इज़ नॉट देयर, तो वो लेकिन इन्होंने महसूस कराया, विच आई एम लुकिंग एट, कि मैं एज अ व्यूअर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे सिचुएशन की समझ आ भी रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो वो इन्होंने डिपिक्ट की है, और शी डिड वेरी वेल। थोड़ा सा मैं समझती हूँ बेटा कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में इतना लाउड रोना या वो एक्चुअली
लाइव परफॉर्मेंस थी ये तो Doesn't matter. You were very good. I like. आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ वो बता। सितम के हैं और भी कई रद्द अमल, जरूरी नहीं कि चश्म तर कीजिए। That's what I wanted. शबीर भाई आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, डायलॉग याद थे और प्रॉपर टाइम पे डायलॉग की डिलीवरी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इसके अंदर, जहाँ काटना था वो टाइमिंग थी अच्छी, सारी चीज़ें थी। बट मैं हमेशा से आवाज़ के साथ रोने को ना कंडम करता हूँ। आवाज़ के साथ रोना मैं हमेशा कंडम करता हूँ, ये बिल्कुल भी मुझे अपील नहीं करता आवाज़ के साथ रोना। ठीक है, जिसका मैंने भी एक छोटा सा उसमें कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रोएंगे ही तो ही पता चलेगा कि आप पर नहीं, मगर जब हस्बैंड इस तरह के करें तो फिर तो शायद औरत की ऐसी कंडीशन हो सकती है। ओके जी जज उनको बोल रहा था। चले इंशाल्लाह आप कोशिश करें और भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमसे सीनियर हैं, कोई बात अगर वो कर रहे हैं तो हम उसे गौर से सुने और उस बात पे आर्गुमेंट ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि हमसे गलती कहाँ हुई। आपने आपा की बात नहीं, ज़रूर जवाब दें, जब आपसे पूछा जाए तो ज़रूर जवाब दें, जब पूछा जाए। अच्छा, और मुझे एक जब आप के आते हुए आगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम ना हमेशा एक झटका देती हो बालों को, ये वाला वो बड़ा बुरा लगता है, तो ये मत दिया करो। ये ना वो बाल ऊपर करने के लिए ये झटका तो 1 सेकंड के लिए होते हो कि अच्छा, तो वो मत किया करो, तो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। लेकिन जजेस को परफॉर्मेंस कैसी लगी, मार्क्स इनको हम बाद में बताएंगे। तो इन्होंने 100% नहीं लिया, लेकिन अच्छा किया, अच्छा किया, नहीं अच्छा किया। बस आंखें थोड़ी सी बरस जाती तो और अच्छा लगता है। जो जितना ये रोने का एक्ट कर रही थी, थोड़ा सा मतलब वो आंखों से और थोड़ा कर लेती। अभी नहीं रोना, लेकिन अभी नहीं रोना है, ठीक है, अच्छी अभी क्यों रो रही हो? अरे अभी रिजल्ट थोड़ी आया। बड़े थोड़ी भी तारीफ की है मेरे लिए तो बहुत है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ होंगे मोहम्मद अफजल और उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ होंगी इरम। पहले मोहम्मद अफजल का एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। सितारों की तलाश में मैं सुपर 6 में आ गया हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला समा का सितारा मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। मेरे शौहर जो मोहम्मद अफजल है, जब भी घर में कोई बात होती है या आपस में हमारे में कोई झगड़ा होता है, फिर भी ये माशाल्लाह अदाकारी के तरीके से झगड़ा करते हैं। और बच्चों के साथ भी जब भी खेल कूद करते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। और जब भी हम में कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बहुत जल्द हंस के और खेल के अदाकारी से हम लोगों में सुलह सफाई हो जाती है। इंशाल्लाह समा का सितारा बनेंगे और बहुत टैलेंट है इनमें, बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं माशाल्लाह, बहुत खुश इखलाक हैं और बहुत इनमें टैलेंट भरा हुआ है। और इंशाल्लाह ये फिर समा का सितारा बन के आप लोगों के सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं मोहम्मद अफजल का छोटा भाई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि तमाम आर्टिस्टों की लाइन के अंदर मेरा भाई फर्स्ट की कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो सितारा नंबर 1 आएंगे। मोहम्मद अफजल यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मेरे भाई बिल्कुल आप बैठ जाएं। और आपके साथ हैं इरम। इरम आपका बहुत शुक्रिया, आप तो काम करती रही हैं और आज आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इनको। ठीक है, कैसी तैयारी है? बस देख लें, आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो बस आप स्टार्ट करें जजेस। कोई सवाल या फिर बात? स्टार्ट, ओके जी स्टार्ट। चलिए आप जाएं वहाँ से। यहीं पे? अच्छा यहीं पे? जी। कहाँ हैं आप? जल्दी आए ना, गाड़ी पार्क करके जल्दी आ जाए। आ रहा हूँ, गाड़ी पार्क करके। ओहो, इतना रश था, सॉरी इतना रश था कि पता नहीं चला। अच्छा जी, माइक लगा लें और मैं आपको एक दफ़ा फिर कह दूँ कि थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, हम लोगों को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबकी आवाज़ हमें आ रही है। थोड़ा सा पीछे भी कर लो यार। बस आप इसको हिलाइएगा। चलिए कंटिन्यू करें दोबारा से। अच्छा यहीं से करने। जफर आपको क्यों दे देंगे, ठीक है? शुरू से आप चले, अब आप प्लीज़ जाएं, अभी तो जाएं आप।
हेलो, कहाँ हैं आप? अच्छा गाड़ी पार्क करके जल्दी आ जाइए। आई एम सॉरी सिद्रा। आज इतना रिश्ता कि तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा बाबा, तुमने खाना खाया? हेलो, नहीं बाबा, मैं तुमसे बात करो सिद्रा। अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम, मैं जल्दी आ जाऊंगा कल से। मेरी झूठी कसम मत खाओ। तुम्हें पता है झूठी कसम खाने से रिश्ते मुर्दा हो जाते हैं, और हमारा रिश्ता तो वैसे भी मुर्दा हो चुका है। क्या कह रही है तुम? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि हुमा कौन? हुमा हुमा हुमा, 1000 दफा समझा चुका हूं कि हुमा कुछ नहीं। हुमा सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुमने हुमा को लेकर अपने ऊपर सर पे हावी कर रखा है। सच्चाई। और सच्चाई तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? सच्चाई इंसान के लफ्जों में नहीं, आंखों में होती है शहरयार, और तुम्हारी आंखों में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सच्चाई सुनना चाहती हो? सच्चाई सुनो। सच्चाई सच्चाई ये है कि मैं हुमा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। और मुझसे? नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। शादी करना मेरी मजबूरी थी, और अब ये मजबूरी खत्म हो गई, और तुम और मैं इस घर के नीचे नहीं रह सकते। I'm sorry शहरयार। छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूं। नहीं शहरयार, मैं जा रहा हूं। शहरयार, मैं जा रहा हूं। I'm sorry मैं जा रहा हूं। ओके। मोहम्मद अफजल की फैमिली यहाँ पे मौजूद है। आप लोग क्या बात करना चाहेंगे? आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? सच बताइएगा। सच्ची बात बताऊं कि माशाल्लाह भाई है मेरे, और यहाँ माशाल्लाह हमारे बहुत दो सीनियर फनकार बेटे, एक तो हमारे बुजुर्ग हैं और एक हमारे भाई हैं। परफॉर्म माशाल्लाह इस टाइम जो भी आ रहा है बहुत बेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छे कर रहा है। बस अगर मैं बोलूँगा कि मेरा तो भाई अभी बहुत अच्छी है, ये तो आप मानने वाली बात। कैसी लगी आपको? फिलहाल आपका भाई नहीं है, एक परफॉर्मर है जिसने परफॉर्म किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसी लगी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस सेट लगी। सबसे अच्छी लगी अब तक? नहीं, इससे पहले जो एक आए थे ना बहुत भाई, अच्छी हो सकती थी। बहुत अच्छी हो सकती थी, जिद्दोजहद कोशिश के साथ। ठीक है जी। जजेस? स्क्रिप्ट याद नहीं था आपको? बहुत जगह आप लाइंस भूल गए, शुरू में स्टार्ट में भूल गए। आप कान पे फ़ोन लगा के आ रहे हैं, वो बोल चुकी हैं कि पार्किंग से गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, लेकिन आपका जवाब इन हुए तो फ़ोन आपके कान पे था, यानी आपको याद नहीं था कि क्या करना है। आगे भी आगे आके आप जितने क्यूज़ थे वो भूलते चले गए, और सपोर्ट भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिली सामने वाले एक्टर से, तो वो भी एक है। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एकदम से झटका मार के बढ़ा दिया इतना। यही ना मतलब मैं एकदम इन्होंने फौरन इस full हो करेक्टर को गया। आपने अपने ऊपर तारी कर लिया है। तारी नहीं करना था, उसको फील करके उसको परफॉर्म करना था। सामने वाला आपने उसको तारी कर लिया और उससे आप घबरा गए कि मतलब कोट उतार के फेंक दिया, माइक नीचे गिर गया। ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं। जी अदील। फेक नहीं लगना चाहिए। अच्छा, दो बात है। एक तो जब सामने वाला कोई भी बात करे तो पहले उसको जज करते हैं उसने बोला क्या। अपना जुमला याद करके फौरन नहीं बोलते, एक्सप्रेशन देखते हैं कि उसने क्या बोला। कोई मरने की बात बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपकी डायलॉग आती है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत हिल रहे थे, इतना हिलना नहीं था। बेगम से बात करते हुए घर में इंसान टहलता नहीं रहता कोई भी, या तो आप कोई और काम कर लेते, पानी पी रहे होते, वहाँ चले जाते, मोबाइल यूज करते, कोई और काम करते। इतना हिलना जुलना नहीं था आपके पास। और अच्छा, आई कांटेक्ट इनका सही नहीं था, बार बार ये आंख यूं कर रहे थे, मॉनिटर की तरफ देख रहे थे। हाँ ये भी ठीक है, बार बार आप वहाँ पे देख रहे थे। ठीक है जी शहबाज, किसने ब्रीफ किया था? आपने ब्रीफ नहीं, किया ब्रीफ था? तो मैंने किया था। ओके। तो मुझे अफसोस भी है कि मैंने कहा था जल्दी नहीं करना है, फील करना है। अगला क्या बोल रहा है उसको पहले फील करना है, उसके बाद आपने डायलॉग देना है। आपको सिर्फ ये था कि बस जल्दी जल्दी स्किप खत्म हो जाए। जल्दबाजी का काम नहीं है एक्टिंग। समझ के करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इतने सारे ऑडिशंस में इनका यहाँ तक पहुँचना टॉप 6 में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जजेस का सिलेक्शन सही था या फिर गलत? एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि अभी जितने भी लोग हैं वो एक ही सिचुएशन को सही परफॉर्म कर सकें। इसमें शायद मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे लोग इन्होंने सेलेक्ट किए हैं टॉप 6 में, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि उनके हिसाब से कोई सीन क्रिएट करते डिफरेंट। ठीक है। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। लेकिन ये सीन इन्होंने मतलब आपको भी लगता है कि सही परफॉर्म नहीं किया? मैं तो बहुत ही पागल आदमी इस मामले में, खून जला रहा होता हूँ। तो
लेकिन एक नए होने के नाते कोशिश करता है आदमी अपनी, इनकी कोशिश इतनी कामयाब नहीं थी। ये तो सभी कह सकते हैं कि मैं ये कह दूं कि नहीं बहुत अच्छा किया था, तो कैसे हो सकता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दुर्दाना आपा से इस पे बात करेंगे और जो इन्होंने कल परफॉर्म किया था इससे पहले करते रहे, मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी क्लिप आपको दिखाऊं। कि ये जो सीन इन्होंने लिखा है ये इनमें से कोई एक डायरेक्टर किसी के साथ आखिर में खुद परफॉर्म कर। ठीक है जी, हम ये भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सर समा के साथ। गुड मॉर्निंग। मैं हैदर मोहम्मद हैदर का वालिद हूँ और माशाल्लाह से मेरा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। उसका बड़ा शौक़ है कि समा में वो किसी न किसी सीरियल में काम करे। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी नसीब अता फरमाए समा के तवस्सुल से। मेरा बच्चा बहुत ही टैलेंटेड और समझदार है, घर में सबसे ज़्यादा वैसे यही समझदार है। मैं हमेशा नमाज में वैसे भी चलते फिरते हर अच्छे टाइम हर वक्त में यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा समा का सुपर स्टार बने। मैं स्कूल में भी एक्टिंग करता और काफ़ी लोगों ने मेरा यानी इंटरेस्ट भी लिया और देखा है कि काफ़ी अच्छा भी किया है और काफ़ी लोगों ने मुझे बुरा भी समझा है। यानी एक थोड़े बुरा से मतलब यानी एक लेवल में थोड़ा बोले कि ये सही नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने बहुत इसको अच्छा भी समझा कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सितारों की तलाश में मैं टॉप 6 में आ गया और इंशाल्लाह मैं फर्स्ट आऊँगा। मेरा भाई बहुत अच्छा एक्टिंग में सुपर स्टार है, इंशाल्लाह समा का सितारा मेरा भाई बनेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सितारों की तलाश और आज है आखिरी दिन, आज है ग्रैंड फिनाले और देखते हैं आज यहाँ पे टाइटल कौन लेके जाता है, कौन बनता है समा का सितारा और इंशाल्लाह ताला इनके शोज में उनको मिलेगा चांस। इस वक्त हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और अरशद भाई ठीक है, खुश हैं? आपकी आवाज़ें बिल्कुल आ रही है मुझे। हाँ जी, पिछले जो कंसल्टेंट आए थे हमारे एक्टिंग करने, उनकी बीवी ने उनकी तारीफ की थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो बीवी की तारीफ पे ना जाना कभी। बीवी तो कुछ और समझ रही होती है आपकी एक्टिंग। ठीक है, और हैदर के साथ है अनम जो उनका सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? ठीक है। और हैदर, तैयारी है? क्या लगता है कि जीत के जाओगे? स्क्रिप्ट गौर से पढ़ा था? पक्की बात? ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट। क्यों है? हाँ, प्रॉपर क्यों होगा? ठीक है, स्टैंड बाय। ओके, स्टार्ट। हेलो शायरी, कहाँ हो? कुछ नहीं, बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, आ रहा हूँ बस। तो जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ चंदा, 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। आई एम सो सॉरी सिद्रा, इस वक्त इतना रश होता है। खाना खा लिया तुमने? सिद्रा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिद्रा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सॉरी सिद्रा, आइंदा से लेट नहीं आऊँगा, बस तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी झूठी कसम। झूठी कसमें खाने से वैसे भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं और हमारे बीच रहा ही क्या है शायरी? ये क्या कह रही हो सिद्रा तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कौन है ये हुमा? बोलो। कितनी दफ़ा मैंने बताया, मेरी असिस्टेंट है वो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे तो सर पे कोई बात नहीं आती, सब चीज़ें निकल जाती हैं। तुम्हें तो यकीन दिला दिला के थक गया हूँ मैं। सच्चाई इंसान के लफ्जों में नहीं, आंखों में होती है। और तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं शायरी। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर तो सुन लो सच, मैं हुमा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। नहीं शायरी, मगर तुम तो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी मजबूरी थी जो मैंने तुमसे शादी की। अब मजबूरी वो खत्म हो चुकी है मेरी। शायरी नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो शायरी, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम पर अब कभी शक नहीं करूँगी शायरी। अच्छा, रो मत। पत्नी क्या कह जाता हूँ मैं गुस्से में तुम्हें। रो मत। अब देखो, रो नहीं बिल्कुल भी। ओके, देखो मैं तुम्हें
चलो चलो छोड़ो बस इस बात को खत्म करो बस अब इसको आओ चलो छोड़ो डिनर पे चलते हैं। सही है हेलो आप हुमा को भी ले लेते हैं। नहीं ये मजाक नहीं हो रहा, आप सिचुएशन ही चेंज कर दी। सिचुएशन चेंज लग रही है बहुत ज़्यादा। इसमें तो आखिर में लड़का चला जाता है। नहीं उसमें थोड़ी एंडिंग भी थोड़ी की थी ना। क्यों की थी चेंज? सिचुएशन चेंज नहीं करनी थी, सिचुएशन चेंज नहीं करनी थी, कॉपी पेस्ट करना था। जो स्क्रिप्ट आपको दिया गया था, आर्टिस्ट का काम ये नहीं है कि वो घर से चेंज करके आ जाए, उसका काम ये है कि जो स्क्रिप्ट दिया जाए उसको याद करके हूबहू वही परफॉर्म करना है जो समझाया था और जो उसमें लिखा हुआ था। तुमने उस लिहाज से कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत डिसअपॉइंट हो रही है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना मैंने तुम्हें समझाया था और जो किया था तुमने उससे 50% शायद दिया हो मुश्किल से। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी नहीं है, वहाँ से आना था, वॉक करना था, वेरिएशन तुम्हारे पास नहीं है। मैंने बोला था अगले को देखना है किस तरह कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन तुमने उसको कॉपी नहीं किया। तुमने बेसिकली यहाँ एक्टिंग की है। मैं आपको बताऊंगा कि तुमने यहाँ एक्टिंग ही की है। इसको आपने फील करके नहीं किया कि ये सीन हमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो। तो तुमने यहाँ एक्टिंग की है, मैं ये कहूँगा। और एक्टिंग भी माजत के साथ बुरी की है। एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हैदर रिहर्सल की थी घर पे? ईमानदारी से बताओ किसके साथ की थी रिहर्सल? पूरा स्क्रिप्ट याद था तुम्हें? इससे पहले जो है ये अच्छी अभी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। नहीं अच्छा, इनके साथ घर से कौन आया है? घर से नहीं है। स्क्रिप्ट भी याद चेंज किया। सबसे बड़ी जो गलती तुमने जो ब्लंडर किया है वो स्क्रिप्ट चेंज किया। सिचुएशन एंड में तो हैप्पी एंडिंग थी ही नहीं, एंड ही चेंज कर दिया तुमने। तुम्हें तो डायरेक्टर सेट से निकाल देगा। हाँ चलो डिनर पे चलते हैं, उसको वॉक करके। ये क्या था? ये क्या था? चले बहरहाल अब आई थिंक एक्सटेंशन करने की आई डोंट थिंक वी शुड डू इट। एक स्क्रिप्ट चेंज करना एक बहुत बड़ा अनलेस उसी से हम लोग भी कभी कभी इम्प्रोवाइज करते हैं या एड लिप कर देते हैं, कुछ डाल देते हैं अपनी सिचुएशन, लेकिन वापस वहीं लाते हैं। बिफोर उससे पहले हमें डायरेक्टर से बताना पड़ता है कि यार कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, इट इज पॉसिबल और नॉट, ये हम इस तरह से कर लें इसको। अच्छा, और हम जुमले को आगे पीछे करते हैं, बढ़ाते हैं, हम कहानी नहीं बदल देते। क्यों ठीक है, वो नहीं बदलते। हाँ, कहानी आपने चेंज कर दी। चलें जी, अब बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ होंगी राहतुन्निसा, उनका एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं राहतुन्निसा का बड़ा भाई हूँ। उसको बचपन से एक चीज़ का लगाव है, एक चीज़ का शौक़ है। मेरी तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहतुन्निसा है। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक़ था और मैंने रिसेंटली देखा है कि सनम बलोच के शो में सितारों की तलाश के लिए ऑडिशन लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऑडिशन दूं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उन सारे लोगों में से मैं टॉप 16 में आई और अब टॉप 6 में आई हूँ। और अब मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि टॉप 6 में जो है आखिर विनर कौन होता है। मेरा नाम ताहिर है, मैं राहतुन्निसा का छोटा भाई हूँ। इन्होंने ज़िद की कि मैं सनम बलोच के शो में जाके ऑडिशन दूँगी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये टॉप 6 में आ जाएगी। दुआ हमारी यही है कि ये अचीव करके आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरार जबीन है और मैं राहत बजी की छोटी सिस्टर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वो टॉप 6 में आई। पहले उन्होंने ऑडिशन तो वैसे ही दिया था, बट अब वो टॉप 6 में आई तो बहुत खुशी की बात है। राहत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहत, आपको बहुत मुबारक हो कि आप यहाँ तक पहुँची। और आपके साथ हमारे पास हैं काशिफ। काशिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए। काशिफ के लिए तालियाँ। ठीक है, अच्छा जी अदील, एक बात जो हमने अभी परफॉर्मेंस देखी, अब हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि वाकई जो सिचुएशन है घर से खुद बनाकर आ रहे थे वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हमने भी इनको लाइव दिया था, वो भी उन्होंने बहुत सोने अच्छा किया, लेकिन एज स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करना ये सबका पता चल गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, शबीर ने बड़ी अच्छी बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने चेंज करना हो ना, क्योंकि हम जैसे कभी सिचुएशंस अब हम जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी ये डायलॉग सही नहीं लिखे हुए, इसको इस तरह कर लें।
बट वो बिल्कुल जैसा शबीर कह रहे हैं कि डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके आप करते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं था। वो जब यहाँ आए थे ना, आके वो ये कहते कि मैं वो सीन परफॉर्म कर रहा हूँ, बस मुझे एंड में मैं थोड़ा सा चेंज करना हूँ, आपकी इजाजत है? जो हम कहते हैं ओके जी, गो अहेड, चलो नया मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो गया था, मतलब लड़की। हां राइट, को चलो जी रिटायर भी चलते हैं आई थिंक। अच्छा जी, राहत यहाँ पे पहुंच चुकी है, राहत को क्यों कौन देगा? चले स्टैंड बाय, चले क्यों? अलीना, अलीना चाय लेकर आओ, और वो टेबल पे मेरा मोबाइल पड़ा है वो भी ले आना। जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। अलीना, वो चाय कहाँ है? अरे ये तुमने पीछे क्या छुपा रखा है? दिखाओ। एक SMS आया था आपका। वो शाहिद का होगा। शाहिद का नहीं, फरा का। कल कहीं जाने का प्लान है आप लोगों का? नहीं, वो झूठ। अरे सच्ची, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर सच्चे हो तो फिर घबरा क्यों रहे हो? ऑफिस में 10 लड़कियां काम करती हैं, तुम भी बस। मैं 10 की नहीं, फरा की बात कर रही हूँ, और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। वो क्या? आज मैं बोलूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता होगा? मर्द बदलते हैं, औरत को पता चल जाता है। बच्ची नहीं हूँ, बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी। वो कभी कभी लेट हो जाता हूँ ऑफिस से। कभी कभी? पहले तो 6 बजे तक काम खत्म हो जाया करता था, आजकल तो 8-8 बजे तक कुछ पता ही नहीं होता। अरे वो महीने का एंड चल रहा है, काम बस कर दो। झूठ बोल बोल कर थकते नहीं हो? कब तक झूठ बोलोगे? मुझ में क्या कमी है? तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सभी कुछ तो मैंने संभाल के रखा है। हाँ, शायद मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। उन सबको संभालते संभालते शौहर को संभालना मैं भूल गई। तुमने मेरे एतमाद का खून किया है। तुमने बाहर दिल लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी तुम्हारे जहन में नहीं आया कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है, अगर उसके साथ कोई। बकवास नहीं करो। तुम मर्द हाथ उठाने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? थप्पड़ से ना ही तुम्हारा गिल खत्म होगा और ना ही मेरी आवाज दबेगी। मर्दानगी गैरत में नहीं खत्म होती, वफादारी भी गैरत का हिस्सा है। विशांत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं एक बात, मुझे हंसी आ रही है, क्यों आ रही? क्योंकि भरत ने जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, वो बड़ा बुरा फील कर रहा होगा इस वक्त। हाँ, वो अभी देख ही रहे हैं। वो आधे एक्ट के बाद एक्टिव हुई। हाँ, वो फीलिंग है ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे जुमले तंज के थे इसमें, गुस्से के नहीं थे। बहुत सारे जुमले इसमें तंज के थे, जो मतलब तंज करके बोलना था। आप भी बस एक ट्रेन चला रही थी रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाद, एक बात बताऊं, और मुझे ना इस कैरेक्टर पे फिर पहले जो करके गई उस पर तरस आ रहा था। आप पे मुझे तरस नहीं आ रहा था। और आई कांटेक्ट आपका इतना डिस्टर्ब था, बार बार आप इधर उधर देख रही हैं, उन पे फोकस क्यों नहीं कर पा रही? अच्छा, आपका एंड भी डिप्रेसिव था, आपने इंतकामी कर दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मतलब एंड आपका डिप्रेसिव था जो स्क्रिप्ट आपको दिया गया। दुर्दान, आप क्या कहेंगे? ये तो हम बेचारे छोटे गरीब लोग, ये तो हम लोगों को जो समझ आता है। लोग की बात नहीं है। पता नहीं, मैं शायद इस वक्त शायद ओवर रिएक्ट कर जाऊं, बट मुझे ये लगता है अच्छा दुर्दान, आप जल्दी से बताइए। हाँ, क्योंकि अभी हमें रिजल्ट भी अनाउंस करना है। आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? मुझे कदरे अच्छी लगी। आई डोंट फील इट वाज दैट बैड। ठीक है। और बच्ची के आवाज में उतराव चढ़ाव था, वो इंटोनेशन जिसको हम कहते हैं। आप अपीयरेंस ही अच्छा था, बस अपीयरेंस अच्छा था। ओके, आप बताइए शबीर भाई। बस वो जैसा सिलसिला चल रहा है वैसे ही कुछ है, कोई ऐसी। ठीक है, टॉप 3 में नहीं, मैं टॉप 3 के तो ये हैं। हाँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कि जिसपे मैं कह सकूँ कि हाँ यार ये कुछ नजर आ रहा है मुझे, और इसको पॉलिश करें तो ये कुछ ठीक हो सकता है और अच्छा। ठीक है जी। मेरी रिक्वेस्ट है टीम से कि प्लीज सबको अंदर भेजिए, क्योंकि अब रिजल्ट हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। जो इनको सपोर्ट करने आए थे वो तो वहाँ पर हो। शायद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और आप आ जाइए जी, आप लोग बात करें, मैं इनको अंदर लेकर आती हूँ। बाज़र, आप आइए। फर्स्ट टाइम है ना, इन्होंने कोई एकेडमी से सीखा है ना, कहीं परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं ना, कहीं थिएटर पे इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, कहीं नहीं किया है। अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और उस फर्स्ट टाइम में से हम इनको इतना चांस दिया कि यहाँ की ये जुमला भी बोल दे, तो इनके लिए बड़ी बात है। ओके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जल्दी से रिजल्ट हमें अनाउंस करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। आप लोग
ठीक मैं भी है, यही तो मैं कहना आपको चाह कितना रहा था टाइम दूं? कि बेशक ये लोग नए लोग हैं, सफदर भाई हमें वो चेक दे दें 5 दिनों से सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, 5 दिनों में कोई चीज़ें नज़र आती हैं जैसे वो है। डेफिनेटली मैं इससे कोई भी, मैंने भी कहा था कि नए लोग हैं, जितना कर रहे हैं ये भी बहुत है। ठीक है, वो नए लोग, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई अपने अपने उसमें। शबीर भाई इनसे भी बात कर लेते हैं। वर्डिंग थोड़ी सी कहना चाह रहा हूँ, एक्टिंग जो है ना वो नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। नहीं, एक्टिंग बहुत मुश्किल तरीन काम है। नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। अब नॉर्मल लोगों का नहीं, अब नॉर्मल नहीं। जजेस कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? मैंने तो हाथ के हाथ ही कर लिया था, रिजल्ट बना लिया था। ठीक है, आपको क्या लगता है अफशा, क्या लगता है कि कौन आएगा टॉप पे? टॉप 3 में आ जाओगे? रेल चला दी है मैं, हाँ, थर्ड पोजीशन की मैं जो है वो उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद। ठीक है, हैदर आपको? 31 सामने, बिल्कुल सामने ही क्या है जो भी है, क्या उम्मीद है टॉप 3 में आने की? इम्पॉसिबल। आप बताइए। उम्मीद तो दुनिया का है, लेकिन कमेंट्स हो गए। हाँ, कोई मसला नहीं, मतलब आपको रिजल्ट का पता चल चुका है। आप बताइए। इंशाल्लाह। आप बताइए बाजिल। इंशाल्लाह, लेकिन एक बात और मुझे कहनी है। जी जल्दी से। वो ये कि देखें, जो इन्होंने कहा, सर ने कहा कि 5 डेज से हमें टाइम मिला। 5 डेज से तो एक्चुअली नहीं मिला, हमें सिर्फ टाइम जो मिला सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि 12 और भी हमें नहीं मिल पाए। नहीं, आपको सेट पे भी सीन याद करना होता है बाजिल, ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिला है। सीन वहाँ पे भी चेंज होता है, ठीक है। कभी कभार हम पढ़ के जाते हैं लेकिन डायरेक्टर कहते हैं आपने किस तरह पढ़ के, नहीं इस तरह सीन नहीं होना, इसको इस तरह करो। नहीं करना, जो पढ़ा ये रख दो, ये करना। हाँ, ये कर लो, इस तरह भी होता है। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप हमें नाम दे दें जजेस। जजेस को 2 मिनट चाहिए, तो दुर्दान आपा मैं चाहूंगी कि आप अनाउंस करें, ठीक है। और चेक्स यहाँ पे रेडी हैं। 1 लाख कैश इनाम जाएगा जो टॉप 3 में आएंगे। अच्छा, जो नंबर 1 पे होगा उसको मिलेंगे 50,000 रुपीज, बाकी जो लोग होंगे उनको 25-25 हजार रुपए। जी हेलो। अच्छा करके भी नहीं मिलते थे तुम्हें जी। मैं क्या अच्छा करके। अच्छा वैसे ये बताएं कि अच्छा शबीर भाई, आप दोनों से एक सवाल है कि क्या इनको कैश इनाम दिया जाए या फिर इनको एक्टिंग का एक और मौका दिया जाए इनके शोज में, या क्या? देखिए, एक बात होती है कि आप किसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप पैसों के लिए कोशिश कर रहे हैं या आप एक कैरियर के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये अपना माइंडसेट की बात है। सही बात। पैसे के लिए या फिर करियर के लिए यहाँ पर आना, पैसा जरूरी था या अपना नाम बनाना है, काम करना है? देखिए ठीक है जी, चेक्स में ले जाओ अपने साथ। अच्छा जी, जल्दी जजेस, टाइम नहीं है, हो गया। ओके, 3rd, ठीक है जी। दुर्दाना आपा, ये 1st, 2nd, 3rd, तो मैं चाहूंगी कि आप नाम अनाउंस करें और जजेस को मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर आ जाएं, मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। नाम मेरे पास, पहले नाम तो ये क्या है? ये है बाजिल, 3rd पे बाजिल, ठीक है। तो 1st इनको करना है। हाँ, ये 1st ये है, 2nd ये है, 3rd ये है। अच्छा, तार दुम्बा हाँ, थर्ड से पहले स्टार्ट करते हैं। 3rd से 3rd पे हमारे पास है बासिल साहब, बाजिल खान। शबीर भाई 25,000 रुपए। भागने वाली काम थोड़ी है। ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू। 2nd पोजीशन पे है तारिक। भाई जी, मैं हम लोगों के पास काफ़ी चीज़ें डिसाइडेड नहीं है, तो मैंने कहा हम डिसाइड कर लें। तो 25,000 रुपए आपको बहुत मुबारक हो। और नंबर 1 पोजीशन पे हैं अफशा। बस रोना नहीं भाई। चलो, ऑल द बेस्ट। कैसा फील कर रही हो अफशा? इधर आओ। जाहिर है वो लग रहा है जो भी फील कर रही है। बताओ। अच्छा, वाकई आप सही कह रही हैं।
जल्दी से, टाइम नहीं है, एक जुमला, एक जुमला। ये प्राइज मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने, और उससे ज़्यादा अहम, ज़्यादा बड़ा मायने रखता है इन जैसे जजेस ने और वर्ल्ड क्लास एक्टर्स ने मुझे भरोसे के लायक समझा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि हमारा फैसला आपको सही लगा होगा। हमने नेक नीयती से किया, ईमानदारी से किया। बहुत शुक्रिया।